किसी का जवाब देता हूँ, चाहे मैं हर एक कैमरे को आज बात को लेके जाना है। तो चलो खैर वो आप हुक्म करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज अच्छा मादरक साहब, कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान का फैसला सामने आया, उनको सजाए मौत देने का फैसला किया गया और इंडिया ने उधर से धमकी दे दी है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। मिलिट्री ने तो अपना फैसला सुना दिया कि आप समझते हैं हुकूमती सतह पर भी कुलभूषण जाधव का मामला इस तरह उठाया गया जिस तरह उठाया जाना चाहिए था? मलिक साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करूँ कि हिंदुस्तान हमेशा झूठ बोलता है और थोड़ा झूठ नहीं बोलता, PhD लेवल तक का झूठ बोलता है। मैं सिर्फ कौम को याद दिलाऊं कि जब मुफ्ती बानी के साथ फाइनेंस करके आप पूरी कोशिश के साथ बोथ फाइनेंसिंग एंड एमुनेशन आर्म हर चीज जाकर इन्हें पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान ने एहतजाज किया यूएनओ में और इनके मेंबर ने वहां पे रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उसने कहा जी हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम तो कभी फाइनेंस ही नहीं किया उनको। और डाउन द लाइन ओवर 30 ईयर्स आपने क्या देखा? आपने देखा कि यही प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना सीना चौड़ा करके अपना बाजू ऊपर करके था, पाकिस्तान को हमने तोड़ा, मुफ्ती बानी को हमने फाइनेंस किया और वो पाकिस्तान तोड़ने का फैसला हमने 3 महीने पहले कर लिया। तो कौन लूटा हुआ? हिंदुस्तान का वतीरा रहा है, कुछ पाकिस्तान के फेवर में कभी कोई बात नहीं की। मैं यही आपको याद दिलाता, जब यादव अरेस्ट हुआ मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं, कोई रिटायर्ड आदमी है, नॉन स्टेट एक्टर है, हमें क्या पता है। हमारे नोटिस में आया, उनके कोर्ट ने से रिक्वेस्ट की, अजमल कसाब, उसको फांसी की सजा इंडिया में हुई और आपने देखा उसको फांसी लगी। हमने तो इंटरफेयर नहीं किया हिंदुस्तान के कानून को कि आपने फांसी क्यों दी। अगर ये नॉन स्टेट एक्टर था उस वक्त, तो अब ये स्टेट एक्टर आप माने के है, क्योंकि तो खुद कहता है मैं नेवल ऑफिसर था, वो खुद कहता है मैं नेवल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की, उसके बाद राह में भर्ती हुआ, राह ने उसको जो उसको असाइनमेंट दी, जासूसी की और दहशतगर्दी की उसने पूरी की। उसके बाद अगर हमारा कानून हरकत में आता है उन सारे सबूतों के साथ, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर किस मुंह से ये कह सकते हैं कि यादव एजेंट नहीं है, यादव राह का बंदा नहीं है। अब मसला ये है कि इंडिया समझौता एक तरह में फंस चुका है। अपना ही उनका सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि इंडिया की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये मिलकर वाकया कराया और अब ये वाकया जब ये यादव का आया तो इससे इसकी बाहर बहुत बदनामी हुई। लिहाजा मेरी अपील होगी हुकूमत से, जो आपने सवाल किया है, कि हमें बिल्कुल डिफेंसिव पे नहीं होना चाहिए, हमें ऑफेंसिव पे होना चाहिए, क्यों हम हक पे हैं। अगर वो कहते हैं ये कत्ल है, तो जो हजारों लोग इसने बलूचिस्तान में और कराची में शहीद करार दिए हमारे, क्या वो कत्ल नहीं थे? कत्ल का बदला यानी खून का बदला हर मजहब में खून है, हर कानून में ये इसमें है। तो जब ये पूरी दुनिया का कानून ये है और जब हमारा कानून हरकत में आया और प्रॉपर सारी की सारे प्रोसीजर किए गए, तो फिर हिंदुस्तान को एतराज नहीं होना चाहिए। तो मेरी सिर्फ आज उन्होंने इनकी फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे दी है, हम किसी हद तक जाएंगे। हाँ जरूर जाएं, जरा थोड़ा सोच लें, देखें हुआ क्या किया है। वह उनके पास ये हद है कि सबको खुदकशी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को पता है कि वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं। झूठ कब तक बोलोगे अपनी कौम के साथ, झूठ कब तक बोलोगे पाकिस्तान के साथ, झूठ कब तक बोलोगे आलमी सतह पर, तुम एक्सपोज हो चुके हो। लिहाजा बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान का जो फैसला है उसको मानो, उसी तरह मानो जिस तरह हमने अजमल कसाब का माना था। अगर आपने कहा कि इन्वॉल्व हमने नहीं इन्वेस्टिगेशन की भी ठीक है, आपने ये फैसला किया आपके कोर्ट का, आप कर लें। तो जब हमारे कोर्ट ने फैसला किया, दूसरा मैं एक और चीज अर्ज करूं कि ये कल तक जो हमारे अगवा हुए हैं उसका वेबसाइट जो है वो इंडिया से चलता रहा। उनको धोखे से एक टेलीफोन नंबर क्रिएट किया गया लंदन से, उससे एक थॉमस नाम से कॉल करवाई गई। उन्हें कह दिया है आपको $8,000-4,000 पे आपको नौकर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं आपको वहां पे हमसाय मुल्क में। तो जब ये नेपाल में जाना था, उनको टिकट भी वहां से आया। टिकट में एक निसारी नामी शख्स, उसने उनकी मदद भी की एयरपोर्ट से खटमंडू तक, खटमंडू एयरपोर्ट से छोटी एयरपोर्ट गए, अपनी बीवी को बताया कि मैं जा रहा हूं। 5 मील दूर हिंदुस्तानी सरहद से पहले उसको उठा के ले गए। क्यों लेके गए?
اس لیے اور دیکھیں ایک چیز بتاؤں یادوں کا فیصلہ 4 بجے آتا ہے میں صبح 11 بجے اس کو اٹھاتا ہوں اس معاملے کو اپنی کمیٹی میں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا مجھے ہی شک پڑ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں اور یہ ڈرامہ کوئی ہوگا ضرور کیونکہ جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا تو میں نے اپنے آفیسر کا بڑا گیلنٹری قسم کا ان کا ایک ریکارڈ تھا ایک پروفیشنل ریکارڈ تھا تو انڈیا کی ایجنسی نے فیصلہ کر لیا اس کو کس طرح لیور ان کرو تو ایک بہانے سے ایک دھوکے سے لیور ان کیا لیکن یہ لیور ان جو ہے انٹرنیشنل کرائم ہے اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی کرائم کیا جائے یہ دنیا میں کرائم یو چارٹر کے مطابق کرائم ہے انٹرپول کے لاز کے مطابق کرائم ہے تو میں کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو انٹرپول لیون میں بھی کیس کرنا چاہیے یو این او میں بھی کرنا چاہیے کیونکہ جو ویب سائٹ تھا وہ ایڈمنسٹریٹ ہو رہا تھا انڈیا سے وہ ہوسٹ بھی وہیں سے ہوا اور میرا اتنے سارے پروف آ جائیں گے انشاءاللہ کہ جو انڈیا اس کو نیگیٹولی ہمارے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے میں وارن کرتا ہوں انڈیا کو ٹرائی یور بیسٹ I'll pull you everywhere to prove you that you are a liar and you lured our officer with purpose, with ill motives, and we will not let this happen.